गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज जो फ्रेंड्स हम बात करेंगे रीट के एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। और ये लेवल 2 है और सिर्फ थर्ड है। ये पेपर हुआ था 24 जुलाई 2022 को। तो फ्रेंड्स, हम ये पूरा पेपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम CDP बाल विकास व शिक्षा शास्त्र करेंगे, उसके बाद लैंग्वेज फर्स्ट करेंगे और फिर लैंग्वेज सेकंड करेंगे। दोनों करेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश। उसके बाद हम करेंगे SST के 60 क्वेश्चंस फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हमारा जो पोर्शन आता है वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र आता है फ्रेंड्स। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है, विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, ये ठीक है। सत्य नहीं पूछा है फ्रेंड्स, तो समान नहीं है फ्रेंड्स। विकास प्रयोक्ता तथा सीखने का परिणाम है। विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। विकास में प्रारूप पुनर्निर्मित होता है फ्रेंड्स। तो ये सारे सही हैं, ऐसे समान नहीं होता है। तो ए इज़ द राइट आंसर है। एवरी स्टेज इज इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो फ्रेंड्स, ये किया गया था लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा। नेक्स्ट है, व्यवसाय चयन में व्यक्तित्व विभिन्नताओं को निविन द्वारा समझाया जाता है। तो ये है फ्रेंड्स अभिक्षमता में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास में वातावरण की भूमिका फिल इन द ब्लैंक्स के द्वारा सबसे सही रूप में प्रतिबिंबित होती है। तो ये है फ्रेंड्स आदत निर्माण, हैबिट फॉर्मेशन। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व का सील गुण सिद्धांत किसने प्रतिपादित नहीं किया है? तो ये है फ्रेंड्स पॉल कास्ट और रॉबर्ट मैक्रे ने। नेक्स्ट है, कौन सा व्यक्तित्व प्रशिक्षण नैदांतिक निदान के लिए वैध है? तो ये है फ्रेंड्स MMPI। नेक्स्ट है, रॉबर्ट जे स्टेनबर्ग द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये किया गया है त्रिआयामी सिद्धांत। फ्रेंड्स, आप सी कर सकते हैं, लेकिन इसको लिखा गलत गया है। इंग्लिश में सही है लेकिन हिंदी में गलत लिखा गया है। त्रितंत्र सिद्धांत। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा बुद्धि का निष्पत्ति प्रशिक्षण है? तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है भाटिया बैटरी। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्रकृति के लिए निम्न में से कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है अधिगम समानता, लर्निंग सिमिलरिटी। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए कौन सा उपाय प्रासंगिक नहीं है? तो इसका जो आंसर है वो है फ्रेंड्स B1 रेमेडाइल टीचिंग। फ्रेंड्स, जो बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं उन्हें इस तरह की ज़रूरत नहीं होती। पाठ्यक्रम की स्मृति होती है, श्रेणी उन्नति होती है, विशेष कक्षाएं। लेकिन जो बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं उन्हें इस तरह की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कौन सी विकृति अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है? तो ये है फ्रेंड्स डिसलेक्सिया। विच डिसऑर्डर इज अ टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। नेक्स्ट है, कुसमायोजन का कौन सा तत्व विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित है? तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है द्वंद्व कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, JP गिलफर्ड के अनुसार संरचनात्मक बालकों की विशेषताओं कौन सी नहीं है? तो फ्रेंड्स, इसका
इसका जो आंसर है वो है चिंतन में समानुभूति। नेक्स्ट है ट्राइसोमी 21 को कहा जाता है, तो इसका जो आंसर है वो है डाउन सिलेक्शन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा थार्नडाइक के सीखने के नियमों का हिस्सा नहीं है, तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है साहचर्य का नियम। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक हैं, तो इसका जो आंसर है वो है अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक अवस्था, मोटिवेशनल एंड इमोशनल स्टेट। अधिगम की अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो इसका जो आंसर है वो है फ्रेंड्स फर्स्ट वन। नेक्स्ट है, अधिगम की समस्या समाधान उपागम का अंतिम चरण कौन सा है, तो इसका जो आंसर है वो फ्रेंड्स निष्पादन का सत्यापन, वेरिफिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस। समायोजन के लिए एक युक्ति के रूप में रक्षात्मक युक्तियों के प्रयोग को मौलिक रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो इसका जो आंसर है वो है सिगमंड फ्रायड। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरण का उदाहरण है, तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स ये है पुरस्कार, क्योंकि उपलब्धि की आवश्यकता अंदर से होती है, आकांक्षा की स्तर भी अंदर से होता है और चिंता भी अंदर से, तो राइट आंसर है इसका पुरस्कार, रिवॉर्ड। नीड फॉर अचीवमेंट, लेवल ऑफ एक्सप्रेशंस, एंजाइटी। निम्न में से कौन सा शिक्षण के सत्रों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो है प्रदर्शन स्तर। नेक्स्ट है, डवाइट डब्ल्यू एलन के द्वारा कौन सी शिक्षण अधिगम विधि प्रस्तुत की गई है, तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग। अभिप्रेरणात्मक चक्र के 3 महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं, तो इसका जो आंसर है वो है आवश्यकता, अनुरोध और प्रोत्साहन, नीड, ड्राइव एंड इंसेंटिव। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य है, तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है रूपांतरकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपलब्धि प्रशिक्षण के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो है मूल्यांकन, एवोल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर कंस्ट्रक्शंस ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा रूपरेखा को किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया था, तो इसका आंसर सब जानते हो फ्रेंड्स 2005। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क वाज इंट्रोड्यूस इन विच ईयर। नेक्स्ट है, आकलन का कौन सा प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, विच असेसमेंट टाइप इज नॉट रिलेटेड टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से कौन सी अवधारणा संबंधित नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो है अधिग्रहण। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जीन्स का जोड़ा जो विशेष गुणसूत्र पर एक विशेष स्थान अधिग्रहित करता है तथा समान गुण को नियंत्रित करता है, फिल इन द ब्लैंक्स कहा जाता है, तो इसका जो आंसर है वो है एलिल। और सीडीपी का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास की अवस्था निम्न में से कौन सी नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो है एडिप्स कॉम्प्लेक्स अवस्था। अभी फ्रेंड्स आता है हिंदी का, ये लैंग्वेज फर्स्ट है हिंदी, जिसने फील कर रखी है फर्स्ट तो उनका हिंदी है, जिसने इंग्लिश फील कर रखी है फर्स्ट, इसके बाद हिंदी के बाद वो करेंगे हम फ्रेंड्स। तो ये पैसेज को आप रीड आउट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, रेखांकित अपेक्षा शब्द का अर्थ है, तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसका इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। आप अगर इसमें है भरोसा हो सकता है, उम्मीद हो सकती है और प्रत्याशा हो सकती है और अपेक्षा हो सकती है, तो इनमें से कोई आंसर नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भूतकाल का सही उदाहरण है, पूरे के पूरे पेज को भेजना आसान हो गया, अंग्रेजी अखबार तो अब तैयार कहीं और होते हैं। फ्रेंड्स भूतकाल पूछा है तो इसका जो आंसर होगा वो ये है, पहले यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग है, तो फ्रेंड्स कॉफ़ी है जो स्त्रीलिंग में है। नेक्स्ट है, इस तकनीक का इस्तेमाल
किया में रेखांकित बहुवचन। तकनीक है तो फ्रेंड्स तकनीकों हो जाएंगे। सी, निम्नलिखित में से शब्द का हिंदी मानक रूप है शब्द का। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर, इसका आंसर है फ्रेंड्स खास। नेक्स्ट है सावन शब्द का हिंदी शुद्ध रूप। D1 फ्रेंड्स। तुम दौड़कर चलते हो रेखांकित पद का उदाहरण है, तो इसका आंसर है फ्रेंड्स सर्वनाम। नेक्स्ट है ठीक न्याय करना अर्थ प्रकट करने वाला मुहावरा है, तो इसका आंसर है फ्रेंड्स दूध का दूध पानी का पानी। घरेलू शत्रु प्रबल होता है का अर्थ हवि व्यंजित करने वाली उचित लोकोक्ति है, तो इसका आंसर है फ्रेंड्स घर का भेदी लंका ढाई। कलकत्ते की राजधानी बताओ, इस वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर है फ्रेंड्स पूर्ण विराम। नेक्स्ट है निम्न में से मातृभाषा राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को जिस शिक्षण विधि में बल मिला है, तो इसका आंसर है फ्रेंड्स बेसिक शिक्षा। प्राथमिक स्तर के पश्चात पद और कविताओं का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए, तो इसका आंसर है फ्रेंड्स कविता की भाषा कक्षा स्तर के अनुकूल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विद्यार्थी सही ढंग से लिखे और उसके लेखन कौशल में निरंतर विकास हेतु आवश्यक है, तो इसका आंसर है अध्यापक विद्यार्थी लिपि शब्द और वाक्य रचना की अशुद्धियों को दूर करते रहें। सॉरी फ्रेंड्स। नेक्स्ट है विद्यार्थी में पठन कौशल विकसित करने हेतु उचित उपाय है, तो इसका आंसर है फ्रेंड्स पुस्तकालय के से संदर्भित पुस्तक लेने पढ़ने और अधिगम आवश्यक सामग्री खोज करने का अवसर दिया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मातृभाषा हिंदी शिक्षण की समस्या है, तो इसका आंसर है फ्रेंड्स वर्णों की अधिकता। निम्न में से भाषा शिक्षण पद्धति में सर्वोपरि स्थान है, तो इसका आंसर है पाठ्य पुस्तक। निम्नलिखित में से एक विशेष प्रकार का भाषा शिक्षण साधन है जिसका सर्वनाम में विद्यालय शिक्षण में सर्वाधिक प्रयोग करने हेतु बल दिया जा रहा है, तो इसका आंसर है ओवरहेड प्रोजेक्टर। भाषा शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों की भाषाई ज्ञान एवं कौशल तथा उनकी रुचियां एवं अभिवृत्तियों में कितना विकास हुआ इसकी सापेक्षित जानकारी प्राप्त करने हेतु कौन से दो कार्य करने होते हैं, तो इसका आंसर है फ्रेंड्स मापन तथा मापन द्वारा प्राप्त मापों की व्याख्या। भाषा शिक्षण के क्षेत्र में मापन के सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि का नाम है, तो इसका आंसर है फ्रेंड्स परीक्षा विधि। यदि विद्यार्थी कुसमायोजन से बच रहे हों, पढ़ने की ओर उनकी रुचि वृद्धि हो रही हो, उनके व्यवहार में यथा परिवर्तन हो रहा हो, तो निम्नलिखित शिक्षण कारगर समझना चाहिए, तो वो है उपचारात्मक शिक्षण। फ्रेंड्स ये पैसेज है, आप रीड आउट करें वीडियो को पॉज करके। रेखांकित दैनंदिनी शब्द रूप है, तो ये है एक विशेषण। अनुकूल का विलोम है, तो ये हो गया फ्रेंड्स प्रतिकूल। चिंतन शब्द का सही संधि विच्छेद है, तो फ्रेंड्स ये हो गया चित प्लस तन। नेक्स्ट है अभिव्यक्ति सामासिक पद में समास निहित है, तो ये है फ्रेंड्स अविभाव। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो इसका आंसर हो गया अनायास। नेक्स्ट है बीमार शब्द की सही पर्यायवाची हैं, तो ये हो गया अस्वस्थ रूप व्याधिग्रस्त। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो ये है स्पष्ट। अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का सहारा लेते हैं उसे कहते हैं, तो ये हो गया फ्रेंड्स भाषा। निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द नहीं है, तो ये हो गया फ्रेंड 7। नेक्स्ट है बीमारी के समय हमारे मुंह से हे राम की ध्वनि या दुख की अवस्था में कई बार ओ मां निकल पड़ता है, रेखांकित शब्द है, तो ये है अवयव। फ्रेंड्स अभी फ्रेंड्स इंग्लिश का है, जिसका लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश है उसका है ये। चूज द सेंटेंस विच इज़ करेक्ट इन स्ट्रक्चर, तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है हाउ इज़ द वर्ल्ड टेंडिंग इन बिकम अ यूनिटी। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो, तो ये है द वुडेड मैन फिल इन द ब्लैंक्स बाय सम
बॉयज़। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो वाज बीइंग हेल्प है। नेक्स्ट है ही said be cute and listen to my word. Choose the correct options to complete indirect speech of the above sentence using phrase given below. He urged them. Answer is to be cute and listen to his word. Next है friends, choose the nasal sound. जो नाक की ध्वनि होती है फ्रेंड्स, की ध्वनि होती है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो गया फर्स्ट वन। सॉरी। चूज द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस फॉर द वर्ड ऑफ किम्बर लाइट। तो इसका जो आंसर हो गया फ्रेंड्स B1 हो गया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, grouping and sequence are involved in the principle of. Answer is D1. Next है, the teacher material should be in the accordance with the mental age and should have relevance in the real life situations it is main characterized of. Answer is first one, principle of selection. Next one है, in which method mother tongue dominate in the teaching of English. Answer is translations cum grammar method. Next one है, Dr. Michelle West's new method is based on the principle. Answer is first one. Which one of these is not related to the direct method of teaching English? Answer is this method consider visual appeal over or. Next question है friends, which type of reading is also known as rapid reading or independent silent reading? तो आंसर इज फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच वन ऑफ दिस इज नॉट द मेथड ऑफ टीचिंग राइटिंग? आंसर इज इंसेंटिव राइटिंग मेथड। नेक्स्ट है, रिप्रोडक्शंस टेक्निक रोल प्ले एंड परफॉर्मेंस आर द मेन टेक्निक ऑफ फॉर। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है स्पीकिंग स्किल। नेक्स्ट वन है, द स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल आर डेवलप्ड बाय यूजिंग। Answer is record player. Language laboratory is a very popular technique innovation. It is derived from. तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है D1. विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ क्वांटिटिव टेक्निक्स ऑफ एवोल्यूशंस? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑब्जर्वेशंस टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द टेक्निक ऑफ एवोल्यूशन दैट इंक्लूड सर्टेन स्टेटमेंट ऑफ यस एंड नो टाइप इज। आंसर इज चेकलिस्ट। जो चेकलिस्ट होती है फ्रेंड्स उसमें हमें यस और नो ही फील करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ CCE? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है इट डज नॉट हेल्प टीचर टू ऑर्गेनाइज इफेक्ट टीचिंग स्ट्रेटजी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वन ऑफ दिस आर फ्यूचर ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रेंड्स B1। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ एवोल्यूशन आर। राइट आंसर इज B1। अभी फ्रेंड्स ये पैसेज है, आप वीडियो को पॉज करके रीड आउट करें और फिर क्वेश्चन बनाओगे तो काफ़ी हेल्प रहेगी आपके लिए। चूज द सिनोनिम्स फॉर द वर्ड एमरजेंसी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है B1। चूज द एंटोनियम्स ऑफ द ऑप्टिमल। तो इसका जो आंसर है वो C1 है। चूज द मिसस्पेल्ड वर्ड। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो फर्स्ट वन है। नेक्स्ट है, नाउन फॉर द वर्ड डेवलपमेंटल विल बी। आंसर इज D1 डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, चूज वन वर्ड ऑफ द डाइसिस सेपरेट बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कंटेंट ऑफ पीपल ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इसका जो आंसर है वो C1 है। फ्रेंड्स ये फिर से पैसेज है, आप वीडियो को पॉज करके रीड आउट कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन ऑर्डर टू अर्न देयर लिविंग हेयर लिविंग इज। तो फ्रेंड्स ये है एक नाउन। चूज कंपाउंड एडजेक्टिव फ्रॉम द फेज वेज अर्निंग मशीन्स। तो इसका जो आंसर है वो है वेज अर्निंग। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज हैज़ अ डिटरमाइनर in it? Answer is human are much more than.
नेक्स्ट है एजुकेशन as commonly understood by people means acquiring certain knowledge and skill in order to earn their living. Which tense is used in the above sentence? तो ये हुआ है फ्रेंड्स प्रेजेंट इंडेफिनेट. Which of the following has the 3 degree of the adjective in their correct form? तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है B1 कॉमन, कॉमनर और कॉमनेस्ट. अभी नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अभी फ्रेंड्स इसकी सेकंड लैंग्वेज हिंदी है, वो है 30 क्वेश्चन हैं ये भी. तो ये पैसेज है ध्यान से आप इसको रीड आउट कर सकते हैं. 61 से 65 क्वेश्चंस के लिए दे रखे हैं, लेकिन ज़्यादा इनसे रिलेट नहीं होते हैं फ्रेंड्स, जो ग्रामर से ज़्यादा रिलेट करके ये पूछे जाते हैं. तो फर्स्ट है उषा ने हंस अभिनंदन किया, पंक्ति से अभिप्राय है. तो इसका जो आंसर है वो है प्रकृति के उषाकालीन रूप सौंदर्य से है. निम्नलिखित पंक्ति में रूपक अलंकार प्रयुक्त हुआ है. तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है कमल कोमल कर में स्प्रित. नेक्स्ट क्वेश्चन है बीज रूप से सृष्टि पंक्ति में निहित अलंकार का उदाहरण है. तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है उपमा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वलोक में फैला आलोक पंक्ति में रेखांकित शब्द से आशय है. तो इसका जो आंसर है वो ए है, भारत द्वारा अखिल विश्व में ज्ञान प्रसार से है. नेक्स्ट है उपयुक्त काव्यांश में कवि की निम्नलिखित भाव दशा को उद्घाटित किया है. तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है आशा. नेक्स्ट क्वेश्चन है मुझे वहाँ जाना है वाक्य में रेखांकित पदभद का प्रकार है. तो इसका जो आंसर है वो है सर्वनाम. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स सोम अपने पास होने पर भी किसी अन्य की वस्तु का उपभोग करना अर्थ प्रकट करने वाली लोकोक्ति. सोम अपने पास होने पर भी किसी अन्य की वस्तु का उपभोग करना. तो ये हो गया अपना रख पराया चख. माथो मुंडो राजस्थानी मुहावरे का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है मूरख बनान रे ठगणो. देवगंगा हिमालय से निकलती है वाक्य में प्रयुक्त कारक. तो ये है फ्रेंड्स आपादन कारक. तुल्यता सूचक चिन्ह का सही उदाहरण निम्नलिखित है. तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है शिक्षित, पढ़ा लिखा. किंडरगार्टन जर्मन भाषा का शब्द है जिसका सही अभिप्राय है. इसका अर्थ है बच्चों का बाग. किंडरगार्टन, क्योंकि आपने देखा होगा किंडर जो छोटी सी आती है उसमें भी कुछ ना कुछ बच्चे के लिए टॉय होते हैं. डोल्टन प्रणाली के आविष्कारक हैं. तो ये हैं फ्रेंड्स पाकहर्स्ट. निम्नलिखित में से मौखिक भाषा कौशल का सही उदाहरण है. तो ये है कहानी सुनाना और सुनना. निम्नलिखित में से कौन सा कौशल उच्च प्राथमिक स्तर पर बोलना कौशल विकास के अंतर्गत आता है? तो इसका जो आंसर है वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रतिभागिता. नेक्स्ट है भाषा की अच्छी पाठ्य पुस्तक की प्रमुख विशेषता है. तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है सरल सरस शब्दावली. विद्यालय पुस्तकालय में आवश्यक सामग्री ढूंढने में अहम भूमिका होती है. तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स लैब मैनुअल संदर्भ पाठ्य पुस्तक प्रायोगिक पुस्तिका. विद्यालय पुस्तकालय में आवश्यक सामग्री ढूंढने में, तो ये फ्रेंड्स लैब में जो मैनुअल होता है उसमें ढूंढने से आपको इजी से बुक मिल जाती है. निम्नलिखित में से मातृभाषा शिक्षण का साधन नहीं है. तो ये है लघु गणक सारणी. सतत एवं व्यापक मूल्यांकन व्यवस्थित ढंग से किया जाए तो इसका प्रमुख लाभ है. तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है विद्यार्थी सत्र पर्यटन अध्ययनशील रहते हैं. भाषा प्रश्न पत्र निर्माण में ध्यातव्य है. तो इसका जो आंसर है वो है ज्ञान अवबोध अभिव्यक्ति से पूर्ण प्रश्न हो. उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग अध्यापक द्वारा क्यों किया जाता है? तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है अधिगम कठिनाई दूर करने हेतु. अभी ये फिर से गद्यांश है फ्रेंड्स 81 से 90 के लिए आप रीड आउट कर सकते हैं. उच्चारण स्थान के आधार पर पै फै बै भै मै ऊ बड़ा ऊ स्वर युक्त व्यंजन कहलाते हैं. तो ये औष्ठ काम शब्द का तत्सम रूप है. तो ये है फ्रेंड्स कर्म. उदार उदार उद्दार युगम का सही अर्थ है.
तो ये है फ्रेंड्स मुक्त हृदय त्राण। निम्नलिखित में अ उपसर्ग के उदाहरण हैं। इसका जो आंसर है वो अप्रिय, अधीर, जीवन शब्द में प्रत्यय है। इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है अन। व्यवहार शब्द में निहित समास का नाम है, तो ये है अविभाव। संपत्ति शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है, तो ये है फ्रेंड्स व्यंजन संधि। निम्नलिखित में से शब्दकोश कर्म से सही है, तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है ईमानदारी, नम्रता, विपत्ति। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से मानक स्वरूप है, तो इसका जो आंसर है वो B1 है। निम्नलिखित में से निश्चित परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण है, तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है मुझे 5 किलोग्राम गुड़ चाहिए। अभी फ्रेंड्स जिसकी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है। चूज द करेक्ट मॉडल एक्सरसाइज टू फिल द ब्लैंक। यू फिल इन द ब्लैंक्स, इम्प्रूव योर स्पेलिंग। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है मस्ट। नेक्स्ट है What's the good of entering into negotiations with a man of straw? Here a man of straw means. Right answer is first one. A poem that has 14 lines, each usually containing 10 syllables and fixed pattern of the rhyme is known as. Answer is sonnet. Sorry friends. On the approach of policeman, the bully showed the clean pair of heel. Here showed a clean pair of heel means. Answer is run away. Which one of these does not belong to an एल्गे? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है जॉयफुल पोएम। नेक्स्ट है चूज द बिलेबियल कॉन्सोनेंट्स। तो फ्रेंड्स ऐसी ध्वनियाँ जिसमें होठों पर कसाव होता हो, तो इसका जो आंसर है वो है फर्स्ट वन। विच इज लेटरल कॉन्सोनेंट? तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो B1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स The symbol of underlined letter in the word of ship is. Answer is C1. Phonetic transcriptions for the word of. इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो B1 है। Phonetic transcriptions for the word. तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है फर्स्ट वन। नेक्स्ट है Important principle may and must be flexible. Who quoted this? तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स इनमें से कोई भी नहीं है। इसका जो है वो फ्रेंड्स अब्राहम लिंकन है। अब्राहम लिंकन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज इज। राइट आंसर इज लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। क्योंकि बच्चा पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर वो पढ़ता है और उसके बाद वो लिखता है। विच वन ऑफ दीज इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच? तो ये है इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल इन यूज। विच इज़ द लेटेस्ट एप्लीकेशन ऑफ टीचिंग लैंग्वेज? आंसर इज कम्युनिकेटिव अप्रोच। Choose one of these which is not a remedy to resolve the challenge of teaching English. Answer is D1 friends. Use only one method of teaching. Which one of these is not an advantage of online remedial education? Answer is gives a sense of isolation to the learner. Next है which one of these are disadvantage of online remedial एजुकेशन? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो सेकंड वन है। नो टेक्निकल सपोर्ट फ्रॉम द इंस्ट्रक्शंस इंस्ट्रक्टर। कंटिन्यूस एवोल्यूशंस इज बेसिकली। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो फर्स्ट वन है। फॉर्मेटिव इन नेचर एंड स्कूल बेस्ड। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दिस इज नॉट अ मेरिट ऑफ ग्रुप एवोल्यूशंस? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो फर्स्ट वन ही है।
समेटिव एवोल्यूशंस क्या होता है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है सेकंड वन, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ शॉर्ट टर्म इफेक्टिवनेस और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट फॉर डिसाइडिंग इन द एडॉप्शंस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस। फ्रेंड फिर से ये पैसेज है 81 से 85 के लिए, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स मे बी एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द गिवन एक्सट्रैक्ट। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है डिसिप्लिन। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट लिंकिंग डिवाइस विच आर गिवन बिलो। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो फर्स्ट वन है, बोथ एंड। नेक्स्ट है दे हैव ए टेंडेंसी फिल इन द ब्लैंक्स टू गो। तो फ्रेंड्स इसमें जो आंसर आएगा वो है नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। नेक्स्ट है adolescent as well as his friends fill in the blanks let down and think that nobody care for them. Choose the appropriate verb to fill in the blanks in the above sentence. तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो सेकंड वन है, feels. If a guardian fill in the blanks sorry not impose any constraints on the adolescent then they have a tendency to go. तो इसमें फ्रेंड्स फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो डज होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स फिर से ये पोएम दी हुई है 86 से 87 के लिए। चूज द करेक्ट राइम्स स्कीम इन द अबाउ स्ट्रेनजर। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो सेकंड वन है, ए बी। गिव मे फ्लोवर डेलिशियस एज द रोज फिल इन द ब्लैंक्स विच फिंगर टू स्पीच इज यूज इन दिस लाइन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्माइल। नेक्स्ट है रिचर्ड वाज ए लाइन इन द फाइट विच लिटरली डिवाइस इज यूज इन द अबाउ लाइन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रेंड्स बी वन। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट फिंगर ऑफ द स्पीच इन द लाइन गिवन बिलो। तो इसका जो आंसर है वो है फर्स्ट वन, बेटी बोटर ब्रोट सम बटर। तो इसमें क्या आएगा फ्रेंड्स? ये है सी वन इज़ द राइट आंसर। अभी फ्रेंड्स एसएसटी पे आते हैं, सोशल स्टडी सामाजिक अध्ययन। इसके 60 क्वेश्चंस हैं। मेगास्थनीज ने मौर्य प्रशासन में सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी उप समितियों का उल्लेख किया है? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो 6 है। नेक्स्ट है गुप्तकाल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसे क्या कहते थे? तो इसे कहते थे अग्रहार। चालुक्य की राजधानी कौन सी थी? तो ये थी फ्रेंड्स ऐहोल। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। पोलज, पर्ती, चार्जर व बंजर भूमि के प्रकार किस काल से संबंधित थे? तो ये मुगल काल से संबंधित थे। अकबर के सुलेख की पसंदीदा शैली कौन सी थी? तो ये थी नस्तलिक। नेक्स्ट है फ्रेंड्स द रिलीज ऑफ लखनऊ नामक चित्र 1857 के विषय में किसने बनाया? तो इसका जो आंसर है वो है थॉमस जोन्स बाकर ने। नेक्स्ट है गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे ज्योतिराव फुले। हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक गुलामगिरी? नेक्स्ट है परिवार कल्याण विषय भारत के संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो ये दिया गया है 11 में। फैमिली वेलफेयर सब्जेक्ट इज गिवन इन विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया? 11। नेक्स्ट है भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो ये है संसद को। हु हैज़ द पावर ऑफ अमेंड कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया? पार्लियामेंट। When is legal service day celebrate in India? आंसर इज 9 नवंबर। भारत में विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 नवंबर को। भारत के संविधान की उद्देश्यता में वर्णित शब्दों का सही
अनुक्रम बताएं। तो ये है फ्रेंड्स न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। स्टेट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वर्ड मेंशंस इन द preamble ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया। डी इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है when was protections of children from sexual offense act POSCO came in force in इंडिया। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो 2012। भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पॉस्को कब लागू किया गया? तो ये लागू किया गया था 2012 में। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 51 कै में दिए गए मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है? तो फ्रेंड्स ये है करों का भुगतान। Which one is not included in fundamental duty given in Article 51A to pay taxes? नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया है? तो इसका जो आंसर है वो 91। Which constitution's amendment determined the size of the council of minister? 91। नेक्स्ट है स्वीप इज रिलेटेड टू। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम। स्वीप संबंधित है मतदाता जागरूकता कार्यक्रम से। नेक्स्ट है द डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट इन पार्ट ऑफ द विच जुडिशरी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है ओरिजिनल। दो राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार का हिस्सा है? तो इसका जो आंसर है वो है मौलिक। नेक्स्ट है मूल संरचना का सिद्धांत न्यायपालिका ने किस वाद में प्रतिपादित किया है? तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है केशवानंद भारती। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये है फ्रेंड्स शनि एक आंतरिक ग्रह है। फ्रेंड्स हर मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर तय करती है। मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर तय करती है। ये है फ्रेंड्स जब 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 10 बज रहे हैं तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा? तो फ्रेंड्स ये मैंने बताया है हर मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर तय करती है। तो इसमें पूछा गया था 10 बज रहे हैं अगर 0 पे तो 15 डिग्री पर कितना समय होगा? तो 11 बजेंगे। When it is 10 AM and 0 longitude, what time will be 15 डिग्री ईस्ट longitude? नेक्स्ट है भूप्रकृति के नीचे वह स्थान जहाँ भूकंप आरंभ होता है क्या कहलाता है? तो वो होता है फ्रेंड्स उसका उद्गम केंद्र। नेक्स्ट है भूकंप और ज्वालामुखी घटित होने का कारण है। तो इसका जो आंसर है वो अंतर्जनित होता है। नेक्स्ट है अगुलास धारा कौन से महासागर में प्रभावित होती है? तो इसका जो आंसर है वो हिंद महासागर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे? तो ये थे अलेक्जेंडर कनिंघम। थेरी गाथा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये है फ्रेंड्स यह सुतपीटक का हिस्सा है। इसमें बिखेनियों द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया। यह विनय पिटक का हिस्सा है। नहीं फ्रेंड्स ये नहीं आएगा। इसमें महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है। तो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ बी। वर्धमान महावीर किस वंश के संबंधित थे? तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है लिचुई। नेक्स्ट है 16 महाजनपदों में मगध प्रथम क्यों था? तो यहाँ पे खेती की उपज अच्छा थी, जंगली हाथी का उपलब्ध था, लोहे की खदानें थी। ऑल ऑफ दिस ये सभी। नेक्स्ट है लोथल नामक हड़प्पाई स्थल कहाँ पर स्थित है? तो ये है फ्रेंड्स गुजरात में।
वेयर इज द हड़प्पा साइट कॉल्ड लोथल लोकेटेड? बेरी गाजा प्राचीन भारत की कौन से बंदरगाह का यूनानी नाम था? तो इसका जो आंसर है वो है भरूच। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है, उनमें से वल्लभ ने गाय का संबंध था। तो इसका आंसर है गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो ऊंट उत्सव होता है वो होता है बीकानेर में, मरु होता है जैसलमेर में, पतंग होता है जयपुर में, मेवाड़ उत्सव होता है उदयपुर में। तो एक का बी है फ्रेंड्स, और एक हो गया बी, उसके बाद ए, फिर सी का जो है वो डी, और फिर फोर्थ का सी, BADC फर्स्ट। कैमल फेस्टिवल जो है वो बीकानेर में है, डेजर्ट है जैसलमेर में, और जो काइट का है वो फेस्टिवल जयपुर में, मेवाड़ है उदयपुर में है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये है फ्रेंड्स, अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को मानसून वन भी कहते हैं। ये भी है फ्रेंड्स, ये भी है, इसमें दोनों ही सही हैं। इसमें ये कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो ये है माही बाणगंगा। अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था अणुराज ने। नेक्स्ट है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है JT हॉल। नेक्स्ट है, मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? तो ये थे कोलियारी। नेक्स्ट है, 1987 में सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया की किस साहित्यिक रचना को दिया गया है? तो इसका जो आंसर है वो है सबत। नेक्स्ट है, हाथल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से जुड़ा है? तो ये जुड़ा हुआ है सिरोही से। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? तो ये है फ्रेंड्स तारागढ़। आदिवासियों का कुंभ राजस्थान के कौन से मेले को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बेनेश्वर मेला। नेक्स्ट है, थमनों, थेड़ियों, आड़, ठुस्सी नामक आभूषण महिलाओं के द्वारा कहाँ धारण किया जाता है? तो ये कंठ में धारण किया जाता है। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना किस राजस्थानी शासक द्वारा करवाई गई थी? तो ये करवाई गई थी सवाई राम सिंह के द्वारा। वोलर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो ये स्त्री और पुरुष। वोलर डांस इज परफॉर्म्ड बाय मेल एंड फीमेल बोथ। नेक्स्ट है, निम्न में से किस उद्देश्य की सहप्राप्ति पर विद्यार्थी किसी मानचित्र में अंकित अशुद्धियों का सही कर सकता है? तो ये कर सकता है फ्रेंड्स क्रियात्मक कौशलों का विकास, एक्शन स्किल डेवलपमेंट। After attending which of the following objective a student can correct any given error in the map? एक्शन स्किल डेवलपमेंट के थ्रू कर सकता है। नेक्स्ट है, शिक्षा नई पीढ़ी के समाजीकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं कथन कहा गया है? तो इसका जो आंसर है वो है दुर्गिम। नेक्स्ट है, मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को इस नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो B1 है, मॉरिसन मॉडल। नेक्स्ट है, निम्न में से बेंजामिन ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित कौन सा शिक्षण उद्देश्य नहीं है? तो इसका जो आंसर है वो है अधिग्रहण, रिसीविंग।
अनुदेशन तकनीक की प्रकृति के अनुसार प्रायोजना विधि संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है GCI, समूह नियंत्रित अनुदेशन। मूल्यांकन एवं मापन के संबंध का निर्धारण निम्न में से किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो ये किया जाता है मूल्यांकन, मापन प्लस मूल्य निर्धारण। निम्न में से कौन सा पद प्रायोजना विधि का भाग नहीं है? तो इसका जो आंसर है वो सूचना विश्लेषण, एनालाइज ऑफ इंफॉर्मेशन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में मूल्यांकन को निरंतर और व्यापक बनाने के अंतर्गत निम्न सुझाव दिया गया है। तो इसका जो आंसर है वो है प्रश्न पत्र निर्माण में अध्यापकों को गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं। कक्षा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल इन क्लासरूम टीचिंग कंपैरेटिव स्टडी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है टाइमलाइन, पोस्टर्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ग्राफ। प्राचीन एवं वर्तमान काल की संस्कृति एवं लोक जीवन का छात्र प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करता है वह स्थान है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो प्राचीन एवं वर्तमान काल की संस्कृति लोक जीवन का छात्र प्रत्यक्ष रूप से। तो फ्रेंड्स ये भ्रमण में भी हो सकता है और संग्रहालय में हो सकता है। अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, अगर वो कहीं जाता है तो उससे भी हो सकता है। ऑल ऑफ अबाउ। नेक्स्ट है उत्तर भारतीय मैदान में बाढ़ निर्मित नए युवा निक्षेपों को जाना जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है खादर। नेक्स्ट है भारत में बहुतादाद से पाए जाने वाला वन कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। कौन सी फसल को सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है? विच क्रॉप इज नोन एज गोल्डन फाइबर? तो ये है फ्रेंड्स जूट। नेक्स्ट है धात्विक खनिज युगम है। तो ये है मैग्नीज, तांबा। नेक्स्ट है विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली केशर रोधी औषधि भारत में कौन से पौधे से प्राप्त होती है? तो ये फ्रेंड्स प्राप्त होती है हिमालयन या उसे कैंसर रोधी औषधि। नेक्स्ट है राजस्थान के शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पालर पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ये होता है फ्रेंड्स वर्षा जल के लिए। जो वर्षा के टाइम में जो जल इकट्ठा किया जाता है उसको हम बोलते हैं पालर पानी। नेक्स्ट और लास्ट है आज का राजस्थान के कौन से ज़िले में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया है? तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है जोधपुर। द बिगेस्ट सोलर पार्क ऑफ इंडिया इज एस्टेब्लिश्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान? आंसर इज जोधपुर। तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को पूरा देखना, आपका जो रीड का एग्ज़ाम है उसमें ये काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपका लेवल 2 का पेपर है तो मैंने ये पूरा इसमें CDP और हिंदी और इंग्लिश, हिंदी फ्रेंड्स फर्स्ट लैंग्वेज जिसकी हिंदी है मैंने वो भी करवाई है, सेकंड जिसकी हिंदी है वो भी करवाई है, फर्स्ट जिसकी इंग्लिश है वो भी करवाई है और सेकंड जिसकी इंग्लिश है वो भी करवाई है। और उसके साथ साथ फ्रेंड्स हमने SST किया है। तो SST के 60 क्वेश्चंस किए हैं फ्रेंड्स। और आपको पता है जो PYQ क्वेश्चंस होते हैं फ्रेंड्स वो एग्ज़ाम में काफ़ी रिपीट होते हैं। तो आप इनको अच्छे से देख के जा सकते हो और आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।